अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ज़ाहिर शाह यूट्यूब चैनल। और आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि फ़ोटोशॉप में इस तरह का एक लोगो किस तरीके से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस इसमें दो काम है। एक तो मैंने यहाँ पर देखो इस जेड को यहाँ से कट कर दिया है और दूसरा मैंने इसको 3D शेप दिया है। तो ये दो काम मेन है इसमें, और कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर Facebook पेज पर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो पेज को अपने साथ फॉलो करें। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसका जो इस पेज का जो साइज़ है वो हम क्रिएट करेंगे। तो कंट्रोल N में करता हूँ और यहाँ से हम जो पेज का साइज़ है वो हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसका 471 इसका विड्थ दिया है और 450 मैंने इसका जो हाइट दिया है। फिर इसको मैंने रिजोल्यूशन यहाँ पर देना है 300 रिजोल्यूशन मैंने इसको दिया है। और फिर यहाँ पर मैं क्रिएट पर क्लिक करूँगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखो हमारे पास एक पेज ओपन हो गया है। तो सबसे पहले हम इस लेयर को अनलॉक करेंगे, फिर हम यहाँ पर आएंगे और टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमने टेक्स्ट का साइज़ को 72 पर रखना है और यहाँ पर हमने टाइप करना है Z एंड S। तो Z का कलर हम अलग करेंगे। यहाँ पर मैं यहाँ पर येलो कलर सेलेक्ट करता हूँ और S का जो कलर है वो मैं यहाँ पर रेड या जो भी आपको अच्छा लगे आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर ग्रीन कलर को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैंने टाइप किया S। अब हम इसको कंट्रोल बटन के साथ इसको हम छोटा और बड़ा कर सकते हैं, या आप कंट्रोल T करेंगे तो फिर भी इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद हमने इस S वाले लेयर को यानी ये S वाले जो टेक्स्ट है इसको हमने अलग ऑब्जेक्ट बनाना है। तो इस टेक्स्ट वाले लेयर पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम फिर से सिलेक्शन टूल में आएंगे और यहाँ पर हमने इस पर सिलेक्शन ड्रा करना है, फिर राइट क्लिक करना है और यहाँ से हमने लेयर व्यू कट पर क्लिक करना है। तो ये देखो हमारे पास S और Z अलग अलग लेयर बन गया है। इसके बाद आपने इस S वाले लेयर को सेलेक्ट करना है और मूव टूल लेना है और यहाँ पर आपने इसको यहाँ पर एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद इस Z वाले लेयर को आपने थोड़ा सा बड़ा करना है। तो इसके बाद आपने इस वाले लेयर को यहाँ पर लेना है और इसको रोटेट करना है। फिर आपने इसका साइज़ यहाँ पर एडजस्ट करना है। यहाँ पर S को एडजस्ट कर दिया है और इसके बाद आपने करना ये है कि S वाले लेयर का आपने एक कॉपी बनाना है। तो कंट्रोल J मैंने किया, ये देखो यहाँ पर मैंने एक कॉपी बनाया। इसके बाद आपने इस S वाले लेयर को हाइड करना है और यहाँ पर आपने इरेजर टूल लेना है। इरेजर टूल लेने के बाद आपने ये देखो यहाँ पर इसको आपने कट कर देना है। तो मैं जल्दी से इसको कट कर देता हूँ। तो ये देखो ये कट हो गया है। अब आपने इस लेयर पर कंट्रोल के साथ क्लिक करना है तो इसका सिलेक्शन बन जाएगा। फिर आपने आना है सेलेक्ट मेनू के अंदर और यहाँ पर आपने मॉडिफाई पर क्लिक करना है। मॉडिफाई पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर एक्सपेंड पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसका साइज़ देना है 5, 6 या 7 जो आप रखना चाहते हो आप रख सकते हो। मैं यहाँ पर 7 सेलेक्ट करता हूँ। फिर आपने इस Z वाले लेयर पर आना है, कंट्रोल प्रेस करना है। कंट्रोल प्रेस करने यानी डिलीट प्रेस करना है। डिलीट प्रेस करने के बाद आपने फिर से इस कॉपी S वाले लेयर का जो हमने कॉपी बनाया था इसको हम डिलीट करेंगे और फिर हमने इस S वाले लेयर को फिर से हमने वापस शो करना है। तो ये देखो हमारे पास कट हो गया है। अब हम कंट्रोल D करेंगे और अब हम इन दोनों लेयर को सेलेक्ट कंट्रोल E करेंगे और मर्ज करेंगे। इसके बाद हमारे पास इसका जो है 3D बाकी है। तो हम इसका 3D कैसे बनाना है तो वो भी बहुत इजी है। इसका सबसे पहले अल्ट के साथ एक कॉपी बनाएंगे
और ये जो नीचे वाला लेयर है इस पर हम क्लिक करेंगे डबल, और यहाँ से आप इसको कलर ओवरले देंगे और यहाँ से ओके करेंगे। फिर आपने फ़िल्टर पर आना है और यहाँ पर आपने मोशन ब्लर अप्लाई करना है इसके ऊपर। तो मैं इस पर मोशन ब्लर अप्लाई करता हूँ और यहाँ से आपने 45 डिग्री करना है। ओके, इसके बाद आपने इस पर फिर से डबल क्लिक करना है और यहाँ से आपने इस बार स्ट्रोक देना है, और यहाँ से मैंने कर दिया स्ट्रोक का साइज़ जो मैंने दिया है 2, तो स्ट्रोक का साइज़ भी मैंने दिया। अब देखो हमारे पास इसका 3D शेप बन गया है। अब हम कीबोर्ड में जो एरो वाले बटन है उससे मैं इसको एडजस्ट करता हूँ। तो ये देखो इसका हमारे पास 3D शेप भी बन गया है। तो इसका बैकग्राउंड भी आप रिमूव कर सकते हैं। पहले आप इन दोनों लेयर को कंट्रोल ई से मर्ज करें। मर्ज करने के बाद आपने इसका बैकग्राउंड को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने बैकग्राउंड पर कलर अप्लाई करना है, जैसा कि मैं यहाँ पर यह कलर अप्लाई करता हूँ और कंट्रोल बैक स्पेस क्लिक करेंगे तो ये देखो हमारे पास इस पर कलर भी अप्लाई हो गया है। तो बहुत ही आसान है, बस इसमें सिर्फ ये 2 काम आप लोगों को करना है और कुछ भी मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह आपको समझ आए होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई मसला हो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी।